नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किया स्थापित। किसानों को मिलेगा एआई और ड्रोन तकनीक से आधुनिक सुविधा। एक ही प्लेटफॉर्म पर योजनाएं और मौसम की होगी जानकारी। अंतिम चरण में है पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का काम। 7,725 वर्ग मीटर गैलरी हो रहा तैयार। 4D थिएटर और 500 सीट ऑडिटोरियम की होगी सुविधा। 18 अगस्त को दरभंगा में लग रहा जॉब कैंप। टीचर के 30 पदों पर होगी भर्ती। चयनित उम्मीदवारों को 14,500 रुपए वेतन और भत्तों की मिलेगी सुविधा। बिहार की राजधानी और प्रमंडलीय शहरों में बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। डीएम की अध्यक्षता में बनेगी सलाहकार समिति। जन सुविधाओं और टाउनशिप पर करेंगे अहम फैसले। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट में नया नियम किया लागू। गंभीर चोट लगने पर मिलेगा स्थानापन्न खिलाड़ी। दलीप ट्रॉफी और अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी से होगी शुरुआत। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किया स्थापित। बिहार ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कृषि रोड मैप के तहत यह पहल किसानों को रियल टाइम में योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। निदेशालय से किसानों को डिजिटल मृदा हेल्थ कार्ड, ड्रोन टेक्निक द्वारा पौधा संरक्षण, एआई आधारित फसल अनुमान और कृषि सलाह, मोबाइल ऐप और ई गवर्नेंस टूल्स जैसी सुविधाएं मिलेगी। 2018 से राज्य में किसानों को डीबीटी प्रणाली के तहत अनुदान, डीजल सब्सिडी और आपदा सहायता सीधे बैंक खाते में मिल रही। वहीं वर्तमान में बिहार में 2 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं। डिजिटल कृषि निदेशालय सभी डेटाबेस का एकीकरण करेगा, जिससे किसानों को मौसम, बाजार और संकट प्रबंधन की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इससे फसल उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। पटना में जल्द बनकर तैयार होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास करीब 20.5 एकड़ में बन रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के गैलरी को सजाने का काम अंतिम चरण में है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने स्थल का निरीक्षण किया है और बताया कि सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अब गैलरी में प्रदर्शन सजाने का काम चल रहा। साइंस सिटी में बीए साइंटिस्ट गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी, सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी और बॉडी एंड माइंड गैलरी शामिल है, जिनका कुल क्षेत्रफल 7,725 वर्ग मीटर है। प्रथम चरण में 47 प्रदर्शन लगाए जा रहे। परिसर में सेल्फी पॉइंट, डिजिटल पैनल, चित्र, कैफेटेरिया, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम और छात्रावास तैयार हो चुका है। भूतल पर 4D थिएटर और मल्टीपर्पज हॉल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 18 अगस्त को दरभंगा में लग रहा जॉब कैंप। दरभंगा के लहरियासराय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 18 अगस्त को जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप का आयोजन फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी यानी कि आम फाउंडेशन कर रही है। कैंप में टीचर के 30 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लिया जाएगा। रोजगार शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 14,500 रुपए प्रति माह सैलरी के साथ आवास भत्ता, पेट्रोल भत्ता और बोनस की सुविधा भी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एनसीएस पोर्टल या फिर नियोजनालय में पंजीकरण करा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निःशुल्क होगी। राजस्व महाअभियान में शामिल नहीं होंगे 12,000 अंचल कर्मचारी। बिहार में राजस्व महाअभियान के तहत जमीन सर्वे का काम 1 महीने के लिए रोक दिया गया है। इसी बीच राज्य के 18,000 नियमित और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और महाअभियान में शामिल नहीं होंगे। विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा पर नियुक्त 12,000 कर्मी भी शनिवार से हड़ताल पर है। कर्मचारी नियमितीकरण, संविदा अवधि बढ़ाने, ईएसआईसी कार्ड और ईपीएफओ योगदान की मांग कर रहे। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि महाअभियान का संदेश जमीन संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी दूर करना और जमाबंदी अपडेट कराना है। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक टीम घर घर जाकर के रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन पत्र उपलब्ध करा रही। 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित होंगे, जिसमें आवेदन जमा होते ही पोर्टल पर पंजीकरण और ओटीपी के माध्यम से स्थिति की जानकारी मिलेगी। बिहार की राजधानी और प्रमंडलीय शहरों में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप।
बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग ने राजधानी और सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की जिम्मेदारी तय की है। इसके लिए एक सलाहकार समिति गठित होगी, जिसका अध्यक्ष संबंधित जिले का डीएम होगा। समिति टाउनशिप की रूपरेखा तैयार करने, उसकी निगरानी, शहरी नियोजन योजना का क्रियान्वयन, टाउनशिप की सीमाओं और जन सुविधा पर राय देने का काम करेगी। टाउनशिप में जमीन के वितरण के निर्णय भी समिति के माध्यम से ही होंगे। टाउनशिप की पूरी या आंशिक स्वीकृति देने या रद्द करने की अनुशंसा भी समिति करेगी। जमीन लेने से पहले भूस्वामियों के स्वामित्व और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। योजना में छोटे भूस्वामियों को उपयुक्त भूखंड दिए जाएंगे। समिति में कई विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जबकि योजना प्राधिकार के पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। गया से दिल्ली और सूरत के लिए जल्द चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गया से नई दिल्ली और गया से सूरत के लिए नई ट्रेनों को जल्द चलाने का भरोसा सांसद डॉक्टर भीम सिंह को पत्र के माध्यम से दिया है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को दोनों ट्रेनों के संचालन की व्यवहार्यता अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर भीम सिंह ने पहले रेल मंत्री को पत्र, व्यक्तिगत मुलाकात के जरिए इन दोनों ट्रेनों के साथ साथ दानापुर उधना एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का अनुरोध किया था, जो फिलहाल साप्ताहिक है। सांसद ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से बिहार और गुजरात की जनता को लाभ होगा। सूरत में लगभग 5 लाख बिहारी प्रवासी रहते हैं और गुजरात से बड़ी संख्या में हिंदू, गयाजी और बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध गया आने में आसानी होगी। नाइट शिफ्ट में बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी करता वॉचमैन अमित का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे सुहेल रसूल ने शेयर किया है। इसमें 23 साल के अमित नाम के लड़के को देखा जा सकता है, जो नाइट शिफ्ट में वॉचमैन की ड्यूटी करते हुए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा। वीडियो किसी अपार्टमेंट के रिसेप्शन क्षेत्र में शूट किया गया है। अमित मैथ की पढ़ाई कर रहा और मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा है। वीडियो में उसे नाम, उम्र और पढ़ाई के बारे में पूछा गया और अमित ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अमित के जज्बे को देख करके लोग बेहद प्रभावित हुए। वीडियो को अब तक 3.9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी मेहनत की तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कई पुलिसकर्मी भी उसे सफलता की कामना कर रहे। अमित की हंसमुख पर्सनैलिटी और समर्पण लोगों को प्रेरित कर रहा। पावर स्टार पवन सिंह की नई एसयूवी लग्जरी और ऑफ रोडिंग में है बेस्ट। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को नई नई गाड़ियों का बहुत शौक है। उन्होंने हाल ही में अपनी गाड़ी कलेक्शन में टोयोटा लैंड क्रूजर LC 300 GR स्पोर्ट की नई और लेटेस्ट मॉडल्स शामिल की है। पवन सिंह ने खुद इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया और सभी फीचर्स चेक करने के बाद इसे बुक कर लिया। नई SUV में 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन है, जो 309 PS की पावर और 700 Nm टॉर्क देता है। इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ऑफ रोड क्षमता वाले फीचर्स और 7 सीटों की जगह है। कार में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL ऑडियो, हेड अप डिस्प्ले और टोयोटा सेफ्टी पैकेज जैसे कई लेटेस्ट लग्जरी फीचर्स शामिल है। यह SUV मजबूत, लग्जरी और ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन है। शेखपुरा में पुलिस ने शराब डिलीवरी करते 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर मोहल्ले में शराब की डिलीवरी करते 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खानपुर मोहल्ला निवासी दीपक चौधरी और अहियापुर मोहल्ला निवासी राम पदार्थ मांझी के रूप में हुई है। नगर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और ASI जय कुमार यादव के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपियों से शराब और बाइक जब्त की गई। सूचना मिली थी कि दीपक चौधरी बाइक पर शराब की खेप लेकर राम पदार्थ मांझी के पास पहुंचने जा रहा था। पुलिस ने घाट लगा करके दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राम पदार्थ मांझी पहले भी शराब मामले में गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें शेखपुरा जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई से शराब के अवैध बिक्री पर शिकंजा कसा गया। पटना में 3 सड़कों और नालों का हुआ शिलान्यास। पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र के इंद्रपुरी और पूर्वी पटेल नगर में एक साथ 3 सड़कों और अंडरग्राउंड नालों के निर्माण का शनिवार को शिलान्यास किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 3.13 करोड़ रुपए है और इसे मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत बनाया जाएगा। इंद्रपुरी के शिव मंदिर में उदय चौक तक रोड और नाला की लागत 1.44 करोड़, रोड संख्या 6 में 77.92 लाख
और शिवपुरी मानस मार्ग से रोड संख्या 2 तक 90.57 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से इन सड़कों और नालों की मांग कर रहे थे, क्योंकि जल जमाव और आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन निर्माण कार्यों से सैकड़ों लोगों को जल जमाव से राहत मिलेगी और आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। बिहार में सड़क विकास और चौड़ाई विस्तार पर सरकार लगातार ध्यान दे रही। बीजेपी दफ्तर पहुंचे शिशिर कुमार, चुनावी योजना पर होगी चर्चा। पटना की मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार पटना नगर निगम में लगातार विवादों में रहे। उन पर मारपीट, धमकी, छेड़खानी और हथियार रखने जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में नगर निगम में हुई मारपीट और हंगामा की घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद शिशिर फरार चल रहे थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक मिलने के बाद वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर उन्होंने चुनाव में भागीदारी और टिकट की योजना को लेकर के बातचीत की। शिशिर फिलहाल बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं और चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उनके खिलाफ आलमगंज थाना और कोतवाली थाना में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें नगर निगम के कर्मचारी और महिलाओं से मारपीट, गाली गलौज और नौकरी से हटाने की धमकी भी शामिल है। कांग्रेस अपने परंपरागत गढ़ सासाराम से शुरू कर रही वोटर अधिकार यात्रा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा सासाराम से शुरू होकर के पटना में समाप्त होगी। राहुल गांधी ने सासाराम को यात्रा की शुरुआत के लिए इसलिए चुना क्योंकि यह कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है, न कि किसी जातिगत समीकरण का परिणाम। पिछले 20 वर्षों से सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, जिसमें मीरा कुमार और छेदी पासवान सांसद रह चुके हैं। वहीं 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार ने 5.13 लाख वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 4.9 लाख वोट मिले थे, जिससे मुकाबला बेहद करीबी रहा। इस यात्रा का उद्देश्य वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में जनता में पकड़ बनाना और चुनाव से पहले अपने गढ़ को सुरक्षित रखना है। यह रणनीति बीजेपी को रोकने और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए है। आज से शुरू जदयू का सुशासन का सार आपके द्वारा अभियान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने महिला मतदाताओं तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए सुशासन का सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया है। 17 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में महिला जदयू की 40 टीम पूरे प्रदेश के सभी जिले में जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के कदमों की जानकारी घर घर पहुंचाएगी। जदयू कार्यालय में इसकी तैयारी को लेकर के बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता और अन्य पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में जोर दिया गया कि प्रत्येक बूथ और परिवार तक नीतीश सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना आवश्यक है। पार्टी नेत्रियों की ऊर्जा और समर्पण से 2025 में 225 सीटों पर विजय का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाएगी। सेकुलर पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने चिराग पासवान से कहा कि वे एनडीए में ही रह करके भविष्य तलाशे, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने की वकालत की, ताकि विपक्ष को कड़ा मुकाबला दिया जा सके। पटना में पत्रकारों से बातचीत में मांझी ने विपक्ष की सड़क यात्रा और राहुल गांधी की गतिविधियों को नाकाफी बताया और कहा कि केवल विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का समर्थन किया, बताते हुए कि पुराने या मृतक मतदाताओं के नाम हटाना जरूरी है। वहीं मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे बयान का समर्थन किया है और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अब नहीं चलेगा। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में चोट के लिए स्थानापन्न खिलाड़ी की दी अनुमति। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने घरेलू बहुदिवसीय टूर्नामेंट में गंभीर चोट लगने पर स्थानापन्न खिलाड़ी खेलने का नया नियम लागू किया है। यह कदम भारत और इंग्लैंड के बीच हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत और क्रिस वोकस के चोटिल होने के बाद उठाया गया। नए नियम के अनुसार अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है, जैसे कि फ्रैक्चर, गहरा कट या जोड़ों का खिसकना, और वह बाकी मैच के लिए खेल नहीं सकता, तो उसकी जगह अन्य खिलाड़ी को उतारा जा सकेगा। यह नया प्रावधान सीनियर और जूनियर घरेलू टूर्नामेंटों में लागू होगा। इसे 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी और अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य टीम को चोटिल खिलाड़ी के बावजूद मुकाबला जारी रखने की सुविधा देना है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है संजय कुमार, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, नौशाद राजा, विभाषा कुमार, रामाशीष कुमार, मिंटू ठाकुर, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, कुंदन कुमार, रंजित मिश्रा, मोहम्मद सनाउल्ला, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, दीपक सिन्हा, परवेज आलम, प्रमोद कुमार, राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आप अपने इलाके में पर्यावरण और स्वच्छता को सुधारने के लिए क्या सुझाव देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।